अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रकार की मदद से जाविये का नासिब खींचना सीखेंगे। ये भी बहुत आसान है। इसमें हमें प्रकार का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जाविये का नासिब किसे कहते हैं। नासिब बना है निस्फ से, निस्फ यानी आधा। तो जाविये का नासिब खींचना मतलब जाविये को दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो जाविये का नासिब हम खींचना सीखेंगे। अब कोई भी दर्जे का जाविया ले लीजिए, कोई भी जाविया आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ मैंने ये जाविया बनाया हूँ, जाविया ABC। ये बगैर पैमाइश का मैंने जाविया बनाया हूँ। अब हमें जाविये का नासिब खींचना है प्रकार की मदद से, यानी इस जाविये को दो मसावी हिस्सों में बांटने वाली शुआ हमको खींचना है। उसी को हम नासिब कहेंगे, जाविये का नासिब कहेंगे। तो किस तरह करेंगे हम? तो ये जाविया आपके सामने, जाविया ABC। तो प्रकार की नोक जो है वो हम B नुक्ते पे रखेंगे और पेंसिल की नोक जो है तो B शुआ पे रखेंगे। अब इसमें फासला कितना लेना है तो ये अंदाज से आप कोई भी फासला ले सकते हैं। तो ये फासला मैंने लिया हूँ, नुक्ते B पर प्रकार की फौलादी नोक रखा हूँ और यहाँ पर शुआ A पर पेंसिल की नोक रखा हूँ और यहाँ से मैं एक कॉस खींच रहा हूँ। इस तरह कॉस खींचने के बाद आपको नजर आएगा कि शुआ BA पर कॉस कितना कर रहा है। इसको हम एक नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम P, नुक्ता P दे देते हैं। कॉस का जो दूसरा सिरा है वो शुआ BC को कितना कर रहा है, इसको एक नया नाम दे देते हैं, हम Q दे देते हैं, PQ। अब प्रकार में थोड़ा ज्यादा फासला लेना है और क्योंकि हमें इस जाविये के दो बराबर हिस्से करना है दरमियान से, तो कॉस अब हम खींचेंगे जाविये के दरमियान में अंदाज से। तो नुक्ते P पर हम प्रकार की फौलादी नोक रखेंगे और प्रकार में थोड़ा फासला बढ़ाकर हम एक कॉस दरमियान में खींचेंगे इस तरह। अब ये फासला प्रकार में बरकरार रखिए, हिलाना नहीं है इसे। अब फौलादी नोक नुक्ते P से उठाकर नुक्ते Q पे रखिए और एक दूसरा कॉस इस तरह खींचिए कि वो पहले कॉस को किता कर सके। इस तरह आप देख रहे हैं अब दोनों कॉस ने एक दूसरे को किता किया हुआ है। तो जहां वो किता कर रहा है उस नुक्ते को एक नया नाम दे देते हैं, हम नुक्ता O दे देते हैं। अब ये नुक्ता जाविये के दरमियान में है। अब हमें जाविये का नासिब खींचना है, यानी निस्फ करने वाला, आधा करने वाली शुआ हमको खींचना है। तो हम नुक्ते B से स्केल और पेंसिल की मदद से नुक्ते O तक एक शुआ खींचेंगे इस तरह। ये मैंने शुआ खींचा हूँ। अब यहाँ पर जाविये के दो हिस्से हो गए हैं। तो BO जो शुआ है ये जाविये का नासिब कहलाता है, क्योंकि ये जाविये को दो हिस्सों में तकसीम करती है। तो शुआ BO ये जाविये की नासिब है और ये जाविये को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करती है। यानी अगर हमारा जाविया 50 दर्जे का है तो 25-25 दर्जे के ये दो जाविये बन जाते हैं। तो इन दो जावियों के नाम हम लिख सकते हैं इस तरह। हमारा पहला जो बड़ा जाविया था उसका नाम था ABC। अब दो जाविये बन गए तो इसके नाम किस तरह रहेंगे वो भी देख लीजिए। ये मैंने जाविये की अलामत लगाया हूँ और ये पहले जाविया ले रहा हूँ मैं ABO। ये एक जाविया बन गया है। दूसरा जाविया O से हम यहाँ नाम शुरू करेंगे, OBC। ये दूसरा जाविया बन गया। इस तरह हमने एक जाविये के दो हिस्से किए हैं और जिसकी वजह से दो हिस्से हुए हैं उसको हम नासिब कहते हैं। तो BO शुआ जो है ये नासिब है। अब हम 80 दर्जे का जाविया बनाकर उसकी तनसीफ करेंगे। तनसीफ करने का मतलब भी होता है आधा आधा बांटना, मतलब हमको जाविये का नासिब खींचना होगा। तो सबसे पहले तो हमें 80 दर्जे का जाविया बनाना है। तो ये मैं 80 दर्जे के जाविया बनाने के लिए पहले एक शुआ खींच रहा हूँ इस तरह। इसको नाम दे देता हूँ मैं B और इस नुक्ते को नाम दे देता हूँ मैं C। BC शुआ मैंने खींचा हूँ। अब मुझे 80 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाना है। जाविया बनाने के लिए अब मुझे चांदे की जरूरत पड़ेगी। ये मैं चांदा लिया हूँ। चांदे का मरकज आपको पता है कहाँ पर है। जो 90 की लाइन ऊपर से आ रही है, 90 दर्जे की लाइन जो ऊपर से आ रही है और 0 दर्जे की लाइन को जहाँ मिलती है इस जगह इस नुक्ते को B नुक्ते पे रखेंगे और 0 की लाइन BC शुआ के ऊपर ही आना चाहिए, ना नीचे जाना चाहिए और ना ही ज्यादा ऊपर जाना चाहिए, बल्कि लाइन के ऊपर ही 0 की लाइन आना चाहिए इस तरह। अब शुआ किधर है? तीर का निशान इस तरफ लगा हुआ है। तो इस तरफ के 0 से हम गिनेंगे, क्योंकि चांदे में दोनों तरफ 0 होते हैं, दोनों तरफ 180 दर्जे लिखा होता है। तो अब किधर से गिनना चाहिए? हमने मरकज B पे रखे हैं और बाकी लकीर का हिस्सा हमारा सीधे हाथ की तरफ है।
तीर का निशान सीधे हाथ की तरफ है, तो इधर के ही 0 से हम गिनना शुरू करेंगे। इस तरह 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, चांदा हटा लेंगे। स्केल और पेंसिल के जरिए हम इसको मिला देते हैं। ये बन गया हमारा 80 दर्जे का जाविया। एक नुक्ता और लेकर यहाँ जाविये का नाम लिख देते हैं, हम ए लिख देते हैं। ABC जाविया हमने बनाए हैं, जो कितने दर्जे का बना है? 80 दर्जे का बना है। अब 80 दर्जे के जाविये की हमको तनसीफ करना है। तनसीफ करना यानी दो मसावी हिस्सों में बांटना, उसको कहते हैं तनसीफ करना। तो तनसीफ किसके जरिए करते हैं हम? तनसीफ करते हैं हम नासिफ के जरिए। हमको इस जाविये का नासिफ खींचना पड़ेगा। जो निस्फ करने वाली शुआ होती है उसको हम नासिफ कहते हैं। तो वो किस तरह खींचते हैं हम? तो सबसे पहले प्रकार लेंगे हम। प्रकार की नोक B नुक्ते पे रखेंगे। प्रकार में मुनासिब फासला लेकर पेंसिल से एक कॉस बनाएंगे। कॉस बनने की वजह से हमको दो नुकात मिल जाते हैं। इन दो नुकात को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं P और इसका दे देते हैं Q। अब प्रकार की नोक हम P नुक्ते पे रखेंगे और प्रकार में थोड़ा फासला और ज्यादा बढ़ा लेंगे और एक कॉस हम दरमियान में खींचेंगे जाविये की, इस तरह। अब प्रकार की नोक P नुक्ते से उठा के Q पे रखेंगे। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखिए कि P नुक्ते से जितना फासला पेंसिल में था, प्रकार में था, वही फासला नुक्ते Q पे रखते वक्त प्रकार में होना चाहिए। अगर आप उठाते वक्त थोड़ा कम ज्यादा फासला करेंगे तो हमारा जो नासिफ है वो गलत बन जाएगा। तो नुक्ते P का जो फासला था वही फासला Q पर रखते हुए हमको प्रकार में बरकरार रखना है और दूसरा कॉस इस तरह खींचना है कि वो पहले कॉस को किता करे, इस तरह। अब यहाँ पे जो नुक्ता मिला है इसको हम O नाम दे देते हैं। अब पेंसिल और स्केल के जरिए इस नुक्ते को हम मिला देते हैं, यानी नुक्ते B से एक शुआ खींचते हैं, इस तरह। ये जाविये का नासिब बन गया है। इस नासिब की वजह से जाविये की तनसीफ हुई है, दो मसावी हिस्सों में ये बढ़ गया है, यानी ये दो जाविये बन गए हैं। दोनों भी मसावी पैमाइश के बन गए हैं। ऊपर वाला भी 40 का दर्जे का, नीचे वाला भी 40 दर्जे का। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि मेजरमेंट जाविया ABC बराबर है। ऊपर वाले जाविये का नाम लिखेंगे हम पहले, जाविया ABO, और दूसरा जाविया उसमें जमा करेंगे। दो हिस्से किए हमने तो इसका नाम लिखेंगे हम OBC, मेजरमेंट जाविया OBC। तो इस तरह मेजरमेंट जाविया ABC कितने दर्जे का था? 80 दर्जे का था। अब इसके दो जाविये बन गए हैं मसावी पैमाइश के, यानी मेजरमेंट जाविया ABO कितने दर्जे का होगा? वो होगा 40 दर्जे का। इसी तरह मेजरमेंट जाविया OBC कितने दर्जे का होगा? ये भी 40 दर्जे का होगा। इस तरह हमने 80 दर्जे के जाविये की तनसीफ की। पहले हमने 80 दर्जे का जाविया बनाया, फिर उसकी तनसीफ किए, मतलब दोनों जाविये कैसे हो गए हैं? मसावी पैमाइश के हो गए हैं, 40-40 दर्जे के हो गए हैं। इस तरह हम हर जाविये को प्रकार की मदद से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जाविये का नासिफ खींचकर हम उसकी तनसीफ कर सकते हैं।